हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। चलिए, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, प्लेस वैल्यू, डेसिमल ऑफ प्लेस वैल्यू, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें होगा इकाई अंक। चलिए इसके हम क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी क्लास जो 11 बजे पढ़ती थी अब वो हमारी 5 बजे पढ़ेगी। आप लोग हमारी क्लास से हमेशा 5 बजे जुड़िएगा। और अब हमारी लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अगर हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो उसकी टाइमिंग मैं बता दूंगी अगले वीडियो में। चलिए, तब तक आप लिखिए यूनिट डिजिट। आप हेडिंग डालिएगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। हिंदी में इसे बोलते हैं इकाई अंक। अब देखिए, जैसे हम कोई अंक ले लेते हैं, जैसे इसमें 2, 5, 1, 6, 9, आप कोई भी डिजिट ले लीजिए। इसमें हमारा ये जो लास्ट का पद होता है यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा इकाई अंक कहलाता है। इकाई अंक इसी को कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है ये हमारा होता है दहाई अंक। दहाई का अंक होता है। तीसरा हमारा, ये लीजिएगा तीसरा। तीसरा हमारा आता है सैकड़ा का अंक। सैकड़ा मतलब 100 का अंक। सैकड़ा का अंक। अब चौथा हमारा आता है हजार का अंक। हजार अंक। और पांचवा हमारा आएगा 10,000। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारी संख्याएं बढ़ती जाएंगी और उसमें जीरो बढ़ते जाएंगे। जैसे कि 10, फिर दहाई में 10 होता है, सैकड़ा में 100 होता है। ये चीजें आप लिख लीजिए। इकाई में 1, दहाई में 10, सैकड़ा में 100 और हजार में 1000 और 10,000 में 10,000। इसमें जैसे जैसे संख्याएं बढ़ेंगी वैसे वैसे शून्य बढ़ते जाएंगे। आपको इससे पहले की क्लास में हमने बताया था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार क्या होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के जितने भी अंक होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। तो चलिए, यहाँ पर अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि इकाई अंक हमारा क्या होगा, वो हमारा 9 होगा। ये चीजें आप लिख लीजिए। इसके बाद हम इसमें लिखवाते हैं। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम मिटाकर आगे लिखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको परिभाषा में बता देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, जैसे 2, 1, 1 प्लस 7, 1, 2 पूछ लिया गया, प्लस 6, 1, 9 पूछ लिया गया। अब इसमें पूछता है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। अगर आपसे इस तरीके से पूछता है कि इस संख्या में यूनिट डिजिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस संख्या का इकाई अंक, फिर इस संख्या का इकाई अंक, फिर इस संख्या का इकाई अंक, ये तीनों इकाई अंक को हम क्या करेंगे? अगर इसमें जोड़ का सिंबल दिया गया है, जैसे कि अगर आपको प्लस का साइन दिया गया है तो आप इसको क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या लेंगे? यहाँ से आप 1 ले लीजिएगा, यहाँ से आप 2 ले लीजिएगा और यहाँ से आप 9 ले लीजिएगा। ये तीनों हमारे क्या होंगे? ये तीनों हमारे इकाई अंक होंगे। संख्या का इकाई अंक होगा। अब इस संख्या में जो इकाई अंक है इसमें क्या करेंगे हम? 1 प्लस 2 प्लस 9 ये कर देंगे। जब यहाँ पर संख्या इस तरीके से हो गई तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 9 और 2 को जोड़ लेंगे। अगर आप यहाँ पे आप पहले छोटी संख्या यहाँ पर लीजिए जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पर आप 5 कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप 5 लिखिएगा, यहाँ पर आप 5 कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ? इन तीनों को हमने क्या किया? जोड़ लिया। 1, 2, 5, 5 to 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8। ये 8 हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अब यहाँ पे अगर हम संख्या इस तरीके के बजाय दूसरे तरीके से ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर आप लिखिएगा। जैसे यहाँ 5, 1, 7 कर दिया, प्लस 6, 1, 2 कर दिया, प्लस 9, 1, 1 कर दिया।
अब जो भी संख्या यहाँ पर ली गई है आप इस तरीके से देखिएगा, इसमें इकाई अंक 7, इसमें इकाई अंक 2, इसमें इकाई अंक 1, तो इसमें क्या होगा 7 + 2 + 1। अब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। 10 पे यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारी दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो हमारे क्या होगी, इसकी जो वैल्यू होगी इसमें यहाँ पर 0, इसका इकाई अंक हो जाएगा। क्या होगा इकाई अंक। अब इकाई अंक आप ये समझने के लिए लिखिएगा, क्योंकि संख्याओं के हिसाब से यहाँ पर इकाई अंक चेंज होता है कि जैसे सम संख्या होगी तो वहां पर इकाई अंक दूसरा हो जाएगा, विषम संख्याएं होंगी तो वहां पर इकाई अंक दूसरा हो जाएगा, उसके एक अलग रूल होंगे। तब तक आप लिखिएगा, आप इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और ये हमारा एग्जाम्पल ही है। आप इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा कर दूसरा लिखते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा यूनिट डिजिट को हम क्या कहते हैं, किसी संख्या में इकाई अंक का स्थान। लिखिएगा किसी संख्या में इकाई अंक का स्थान किसी संख्या में इकाई अंक का स्थान हमेशा लास्ट पद होता है। स्थान लास्ट वाला अंक होता है, लास्ट वाला अंक होता है। कैसा अंक होता है, जो लास्ट का अंक होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इकाई अंक कहलाता है। अब इकाई अंक में क्या होता है, इसके नियम होते हैं। जैसे कि जो नियम होते हैं वो हमारे अलग तरीके से होते हैं। अब नियम में लिखिएगा, इसका पहला नियम होगा, पहले नियम में लिखिएगा यदि कोई संख्या, यदि किसी संख्या में इकाई अंक, आप लिखिएगा इसे नोट में लिखिएगा, ये सारे रूल हैं, आप रूल डाल दीजिएगा हेडिंग में, रूल। यदि कोई संख्या या यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 0, 1, 5, 6, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक होता है, में से कोई भी अंक आता है या होता है, आता है, तथा उस संख्या पर तथा उस संख्या पर एक या एक से बड़ी, एक या एक से बड़ी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक होता है तथा उस संख्या पर एक या एक से बड़ी कितनी भी घात क्यों ना हो, मतलब कोई भी घात क्यों ना हो, कितनी भी घात क्यों ना हो, हमेशा इकाई अंक वही रहेगा, हमेशा उस संख्या का इकाई अंक वही रहेगा, उस संख्या का इकाई अंक वही रहेगा, इकाई अंक वही रहेगा। आप समझिएगा, जैसे इसमें दिया गया है 0, 1, 5, 6 दे दिया गया है, कोई भी संख्या आपको दे दी गई, जैसे आपने संख्या लिखी यहाँ पर 0, जैसे 7, 1, 5, 6, या अब यहाँ पे जो संख्या दी गई है 0, 1, 5, 6 में से कोई भी संख्या दी गई है और वो संख्या एक या एक से बड़ी है, एक या एक से बड़ी है, कि मतलब ये संख्या
जैसे कि यहाँ पे 1 घात, 2 घात, 3 घात, यहाँ पर कोई भी घात होगी, अगर इसकी कोई भी घात लगाई जाती है तो उसमें जो संख्या होगी, हमारी संख्या पे जो यूनिट डिजिट होगी वही हमारी यूनिट डिजिट कहलाएगी। मतलब इसका 6 है यूनिट डिजिट, तो इसमें 6 ही यूनिट डिजिट होगा। इसका मतलब यही है, इस पॉइंट का यही मतलब है कि अगर कोई भी संख्या है जिसकी घात 1 या 1 से बड़ी है, तो वो जो भी संख्या होगी, जैसे 2, 6, 8 दे दिया गया है, कोई भी दे दी गई है घात, तो आप यहाँ पे कोई भी घात लगा दीजिएगा 6 पर, तो जो भी उसकी यूनिट डिजिट होगी वही हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी, वो चेंज हमारी नहीं होगी। आप यहाँ पर इसको मिटा कर लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया गया, सूखा नहीं है, यहाँ पर दे दिया गया 261। अब यहाँ पर जो है 261 का जो भी घात दे दी गई 412 दे दी गई। अब यहाँ पर घात कितनी भी बड़ी हो, पर यहाँ पर जो इसकी यूनिट डिजिट होगी वो हमारी क्या होगी, 6 ही होगी। इसमें आपके इकाई अंक जो होगा, इस संख्या का इकाई अंक पूछता है, तो इकाई अंक हमारा क्या होगा, 6 ही होगा। इसमें हमारे कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कोई भी संख्या आपको दे दी गई, फिर 5 8 दे दिया गया है, यहाँ पर 12 दे दिया गया, तो इसमें यहाँ पर 5 6 आप 6 लिखिएगा, क्योंकि इसमें 0 1 5 6 इसी की बात कर रहा है। जैसे जैसे जो संख्याओं की बात करेगा उसी संख्या के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर 6 दे दिया गया, इसकी घात 12 दे दी गई, तो इसमें जो यूनिट प्लेस होगा वो हमारा क्या होगा, 6 ही होगा। आप जानिएगा। ऐसे अगर आपको कोई क्वेश्चन दे देता है 50 दे देता है, यहाँ पर जो 0 होगी, इसकी घात कुछ भी हो, 20 हो, 22 हो, 25 हो, या कोई भी इसकी घात हो, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट जो होगा वही होगा। आप लिखिएगा, ये चीजें आप यहाँ पर लिख लीजिए, फिर हम इस रूल को मिटा देते हैं और इसका एग्जाम्पल आप लिख ही लिए होंगे। यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं। आपने इस संख्या का इकाई अंक निकाल लिया। अब यहाँ पर जैसे हमारा 61 है, तो इसकी पावर 68 हो गई, तो इसका इकाई अंक पूछेगा तो 1 ही इसका इकाई अंक होगा। आप जान लीजिए ये हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा। ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। जैसे 0516 का जो रूल होगा वो हमारा, इसमें जितनी भी घात होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, इकाई अंक कहलाएगा। आप ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरा रूल लिखते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब हमारा जो रूल होगा वो हमारा दूसरी संख्या का होगा, 4 और 9 का होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 व 9 है। देखिए, जब ये संख्या विषम संख्या होगी तब इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर इसकी संख्याएं सम संख्याएं होंगी तो इसमें क्या होगा, इसका इकाई अंक चेंज हो जाएगा। आप लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि 4 और 9 हो तो उस संख्या पर लगी हुई घात, उस संख्या पर लगी हुई घात घात अगर विषम संख्या हो, तो इकाई का अंक 4 व 9, इकाई का अंक 4 व 9 ही होगा, 4 व 9 होगा। परंतु अगर घात सम संख्या हो तो
इकाई अंक इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 4 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का इकाई अंक 6। आप देखिएगा 4 का इकाई अंक 6 हो जाएगा, मतलब इसको चेंज कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका 4 5 4 दे दिया गया है, तो इसमें जो इकाई अंक होगा इसको हम क्या करेंगे, ये 6 बना देंगे। यही चीजें यहाँ पर बता रहा है। और 4 का इकाई अंक 6 और 9 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। इकाई अंक 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए अब इसमें आपने ये चीजें समझ ली होगी। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा। जैसे इसमें ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 व 9 है, आप देखिएगा यूनिट प्लेस अगर उसका 4 और 9 है और संख्या पे जो घात लगती है वो विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। जैसे कि आप यहाँ पर 4 और 6 लिख लीजिए, फिर 4 लिख लीजिए। इसका इकाई अंक ये एक विषम संख्या, आपने 13 इसकी घात लगा दी। अब 13 हमारा कैसी संख्या है, 13 हमारी विषम संख्या है। कैसी संख्या है, 13 हमारी विषम संख्या है। आपको ये चीज पता है, तो यहाँ पर जो इसका यूनिट प्लेस आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 4 का 4 ही होगा। आप समझिएगा ये बात। और जब अगर यही चीज दूसरे भाषा में लिख देता है, जैसे यहाँ पर 5 6 4 लिखा और इसमें इसकी घात क्या की, सम संख्या कर दी। सम संख्या में 12 लिख दिया। 12 कैसी संख्या है, 12 एक हमारी सम संख्या है। अब यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट चेंज होगी, ये 4 हमारी क्या हो जाएगी, 6 में चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, क्योंकि ये संख्या हमारी सम संख्या है, इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे किसमें, 6 में चेंज कर देंगे। आप ये चीजें यहाँ पर जान लीजिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल्स लिखवाते हैं। आपने यहाँ तक लिख लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं, फिर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। आप इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे हमारा दिया गया है, एग्जाम्पल लिखिए 24 की पावर 91। ये हमारी कैसी संख्या है, जब 91 दे दिया गया है, या फिर आप 21 लिख लीजिए, कोई भी घात ले सकते हैं आप, घात लिखिएगा। ये घात हमारी कैसी है, ये हमारी विषम संख्या है, इसलिए इसका जो यूनिट प्लेस होगा वो हमारा क्या होगा, 4 ही होगा। 4 हमारा क्या होगा, इकाई अंक। लेकिन अगर यहाँ पर संख्या दूसरी दे देता हूं, जैसे 2 6 दे दिया गया, 6 नहीं, यहाँ पर 4 और 9 का रूल है, तो यहाँ पर 29 दे दिया गया और यहाँ पर विषम संख्या की बजाय सम संख्या कर दी गई। कैसी संख्या, सम संख्या कर दी गई, जैसे 46 कर दी गई। अब देखिए 29 की पावर अगर हम 46 कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो संख्या आ रही है, ये हमारी कैसी संख्या है, ये हमारी सम संख्या है। और सम संख्या होने की वजह से जो इसकी यूनिट डिजिट चेंज होगी, वो 9 की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। हम 9 का जो रूल लगाते हैं, उसमें हम इसको जब सम संख्या को चेंज करते हैं तो किससे चेंज करते हैं, 1 से चेंज करते हैं। और जब हम विषम संख्या का रूल लगाते हैं तो उसमें हम 4 को किस संख्या से चेंज करते हैं, उसकी वही संख्या रहने देते हैं विषम संख्या में। अगर यहाँ पर 9 दे देता, आप देखिएगा, जैसे यहाँ 24 की जगह 29 दे देता और इसकी पावर भी विषम संख्या दे देता, तो इसमें 9 का जो रूल होता वो 9 ही यहाँ पर होता। लेकिन अगर सम संख्या दे देता तो ये तो विषम संख्या थी। आप देखिएगा ये विषम संख्या है और ये सम संख्या। सम संख्या में हमने लिया 28 की पावर 24। अब हमने 24 ले लिया, यहाँ पर 29 लिखिएगा। तो यहाँ पर 9 की जो यूनिट प्लेस आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या होने की वजह से इसकी यूनिट प्लेस 1 हो जाएगी। आप ये चीजें एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। आपको ये चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब हमें इसके बाद दूसरा जो नियम पढ़ना होगा, उसमें 2 3 7 और 8 का रूल पढ़ना होगा, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया कीजिए।
थैंक यू सो मच। धन्यवाद।